नमस्कार दोस्तों, ज़रा ज़ोर से नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम हर्षा कोहली है और मैं 21 वर्ष की हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ और बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने ग्रेजुएशन की है और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। आज मैं आपको जो अपना लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ वो कुछ 5 वर्ष पहले की बात है, जब मेरा वज़न बहुत तेज़ी से गिरने लगा। तो एक लड़की होने के नाते मेरे अंदर एक खुशी की लहर आने लगी कि लोग तो अपना वज़न डाइटिंग करके पार्क में दौड़ते हैं, जिम में इतना पैसा बहाकर ये सब मशक्क़त करके अपना वज़न कम करते हैं, और मेरा वज़न तो अपने आप ही कम हो रहा है। सोच के बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो ये भी एक मेरे सामने अपने आप ही हो रहा है। फिर कुछ समय बाद ये सब चलते चलते थोड़ा टाइम हुआ तो बॉडी की एनर्जी जो लेवल था वो बिल्कुल ज़ीरो होने लगा, और ये सब चलते चलते बहुत ज़्यादा ही वेट कम हो गया। और एक दिन अचानक मैं चक्कर खा के गिर पड़ी, तो फटाफट पापा ने उठाया और डॉक्टर को लेकर गए। तो वहाँ मेरे कुछ टेस्ट कराए कि एकदम अचानक से इतनी फूल सी बच्ची इतनी बीमार कैसे हो गई, इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। तो आप यकीन जानिए कि जब मेरी मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मैं और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार हैरान रह गया। मेरा वज़न 17 किलो कम हो चुका था। 17 किलो, 57 केजी से मैं 40 केजी की हो चुकी थी। और बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट आनी बाकी थी। वो थी कि मुझे अब टाइफाइड हुआ था, मुझे स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, हीमोग्लोबिन मेरा 4.2 था। तो ये बात थोड़ा सुनकर एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम कि एकदम अचानक से इतना क्या आफत आ गई जो इतना गिरावट मेरी हेल्थ में आ गई। चलो ये सब चलते चलते ट्रीटमेंट शुरू किया, डॉक्टर्स की दवाइयाँ लेना शुरू किया। 1 साल बीत गया इस प्रोसीजर को फॉलो करते करते। मेरा टाइफाइड यही था, हीमोग्लोबिन यही था, कमज़ोरी यही थी, सारे इन्फेक्शंस यही थे, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं थी बॉडी में। उसके बाद एक परेशानी और, मैं एक दिन रोज़ की तरह उठी और घर के काम करने लगी। काम करते करते अचानक से इतनी ज़ोर से मेरी सांस फूलने लगी कि मैं वहाँ खड़े खड़े बैठ गई। तो मैंने मम्मी को बताया। मम्मी ने देखा कि ये इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद ये 3 प्रॉब्लम तो इसकी सॉल्व नहीं हो रही हैं, और ये चौथी बीमारी इसको क्या लग गई है। मुझे पापा डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर 1.5 साल हो गया है बिटिया का इलाज होते होते, इतनी महंगी दवाइयाँ, इसके अंदर कोई आराम नहीं है। फीवर ठीक होता है, फिर ठीक हो जाती है, बुखार आ जाता है, फिर वैसे ही हो जाती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा, इसकी स्टडी पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि फिर एक चीज़ और कि मैंने जैसा आपको बताया कि मेरी सांस फूलने लगी, तो ये एक मेन चीज़ थी जो मेरे पापा ने डॉक्टर को बताई कि चौथी बीमारी अब इसको कहाँ से निकल कर आ रही है। तो डॉक्टर्स कहते थे कि शायद इसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो इसलिए इसको सांस लेने में परेशानी होती है। चलो ठीक है, ये बात भी बिल्कुल एडजस्ट करते हुए हम आगे बढ़े। कई डॉक्टर्स चेंज किए क्योंकि मुझे कहीं से कोई भी आराम नहीं आ रहा था। हालत दिन पर दिन इतनी ख़राब हो रही थी कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक 40 केजी की गर्ल उससे भी ज़्यादा नीचे जा रही है तो उसके क्या हालात होंगे उस दौरान। ये 3 प्रॉब्लम्स मेरे सामने थी। चौथी प्रॉब्लम, अब मेरी सांस फूलने लगी थी, बॉडी का स्टैमिना बिल्कुल लो हो चुका था। और मैं आपको बता दूं, बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, तो 4 से 5 घंटे मैं बच्चों को कोचिंग देती हूँ। तो वहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि मुझे बोलकर पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ बोलना तो दूर, मेरे लिए बैठना तक मुश्किल हो रहा था। मैं किसी बिजनेस के बारे में या किसी जॉब के बारे में सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा एक ड्रीम टीचिंग, मैं अपने उस प्रोफेशन से बहुत पीछे आ चुकी थी। और ये बात कहीं ना कहीं मुझे बहुत खाए जा रही थी अंदर ही अंदर, कि मेरे साथ के फ्रेंड्स, मेरे साथ के लोग
इतने आगे बढ़ गए हैं और मैं सिर्फ अपनी हेल्थ की वजह से आज यहीं पर खड़ी रह गई हूँ। ये सब चलते चलते कई डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट कराया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स से मेरी मेडिसिन चली, और ये सब चलते चलते अब एंड में 2.5 साल हो चुका था और हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि अब शायद बचने की भी कोई उम्मीद ही नहीं थी मेरी। मुझसे ज़्यादा शायद मेरे परिवार वाले परेशान थे मुझे देखकर कि एक छोटी सी बच्ची एक अपनी अडल्ट एज में ये सब चीज़ें फेस कर रही है, तो इसका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, इसे कौन एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद मेरे पापा ने एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने पापा को बताया कि अब इनका जितना ट्रीटमेंट होना था हो गया, अब एक काम कीजिए, अब जो कुछ हो सकता है, जो आपकी बेटी के अंदर लक्षण दिखते हैं वो दमा के लक्षण हैं, इसको दमा की शिकायत है। तो वो सब चलते चलते पापा भी बहुत डर गए कि दमा की शिकायत, तो मुझे फाइनली वहाँ से पटेल चेस्ट रेफ़र कर दिया गया। मैं बताना चाहती हूँ, वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट पटेल चेस्ट जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्थित है, मेरा वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। लगभग 1 साल मैंने वहाँ से अपना पूरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया और उस 1 साल के अंदर भी मेरी सेहत में कोई परिवर्तन नहीं था। मैं आज भी वही खड़ी थी जो कि मैं 3 साल पहले खड़ी थी। मैं जब भी डॉक्टर्स के पास जाती थी पटेल चेस्ट में, मैं और मेरे पापा एक ही बात कहते थे कि डॉक्टर्स इतने हैवी इन्हेलर्स, नेज़ल स्प्रे, इतनी हैवी मेडिसिन्स आप बेटी को दे रहे हो, इसे थोड़ा सा तो आराम आना चाहिए, इसकी इतनी सी उम्र में शरीर बिल्कुल खाली हो गया है, ये क्या अपना आगे वाला जीवन देखेगी। तो डॉक्टर्स मुझे हमेशा एक ही बात साफ साफ कह दिया करते थे कि अगर आप सोच रहे हैं कि अस्थमा को आप क्योर कर सकते हैं तो वो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जब मुझे पटेल चेस्ट रेफ़र किया गया था तो मेरे वहाँ पर कई सारे टेस्ट हुए थे, तो मुझे 2-3 दिन के बाद बुलाया और वहाँ पर मैंने देखा तो पापा को बताया डॉक्टर्स ने कि आपकी बेटी को अब फाइनली अस्थमा हो चुका है, यानी कि 4 साल में अब मेरे अंदर अस्थमा भी अपना घर बना चुका था। मेरे लिए शायद इससे बड़ी और कोई बीमारी हो ही नहीं सकती थी कि मैं 18-19 साल की उम्र में एक अस्थमा से पीड़ित रोगी बन चुकी हूँ। तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं किसी कॉलेज लाइफ, अपना टीचिंग प्रोफेशन किसको फॉलो करूँगी। मैं बच्चों को पढ़ाने के दौरान मेरी सांस चढ़ती थी, सांस फूलती थी मेरी, मैं वो हैवी इन्हेलर्स पंप लेती थी जो कि मुझे पटेल चेस्ट से दिए गए थे, बट उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता था, कोई भी असर नहीं होता था। और हर बार मैं डॉक्टर से यही कहती थी कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा तो आराम आना चाहिए, मेरी सांस घुट रही है, मैं सांस लेना चाहती हूँ, खुल के सांस लेना चाहती हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप 5 मिनट तक अपनी सांस रोक कर देखें तो आपको कैसा लगेगा। और मैं इसमें 3 साल से घुट रही थी और मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी घुट रहा था। ये बात अंदर ही अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा खाए जा रही थी। मुझे 36 घंटे का अस्थमैटिक अटैक आता था और मैं कुछ नहीं कर पाती थी, वो केवल इंजेक्शंस लगाने के अलावा, और वो भी इतने हैवी इंजेक्शंस कि जिन्हें लगवाने के बाद मैं 2 घंटे तक अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाती थी कि मैं हूँ कहाँ। इस दौरान चलते चलते 1 महीने में आप लगा लीजिए कि 10 से 12 दिन मैं और मेरे पापा हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाया करते थे। कॉलेज जाने की उम्र में, पढ़ाई करने की उम्र में मैंने हॉस्पिटल्स ज़्यादा देखे हैं। उसके बाद घर पर मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पर ही रहा करती थी क्योंकि अब चलना फिरना भी मेरे बस की नहीं था। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी मित्र मुझसे मिलने आई क्योंकि उसे पता लगा कि मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसने मुझे देखते ही कहा कि शायद आप ठीक हो सकते हो, मैं जानती हूँ कि आप एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे और उन्हें काफ़ी आराम आया था। और एक शख्स है जिनका नाम है अरविंदर सिंह सहानी जी, मैं उन्हें जानती हूँ और वो फॉरएवर में ही काम करते हैं। उन्होंने मेरे पापा को बताया कि
अंकल आप एक काम कीजिए, आप एक बार ना प्लीज़ मेरे कहने पर उनके पास लेकर जाइए। इस वक्त जो भी कोई जो बात कहा करता था ना, वो बहुत अच्छी लगती थी कि हाँ एक नई जगह, शायद यहाँ से कोई उम्मीद हो। मैं अगले दिन अपने पापा के साथ अरविंदर जी से मिलने गई, तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि आपको ये जो भी प्रॉब्लम है, आप इन सभी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, आप बहुत ठीक हो सकते हैं। तो सुनकर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा कि क्या ये सच बोल रहे हैं या मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। क्योंकि आज तक बड़े से बड़े डॉक्टर्स और सभी लोग मुझे कह चुके थे कि अगर आप सोचते हैं कि आपका अस्थमा क्योर हो सकता है तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने पहली बार हमें एक हौसला देकर कहा था कि आप ठीक हो सकते हो, आप ये सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, तो बस फिर क्या, बस मन में जैसे पता नहीं खुशी के घोड़े दौड़ने लग गए। फिर क्या, अगले दिन ही उन्होंने बताया कि मैं जो भी आपको प्रोडक्ट दूंगा वो कोई दवाई नहीं है, और ये एक फूड सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स हैं, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आप अपनी दवाई के साथ आप कंटिन्यू करिएगा। अब मैंने क्वेश्चन किया कि जब मैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स ही लूँगी तो मैं ये अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू क्यों करूँगी। तो सर ने मुझे बताया कि ये आपकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए एक दिन आपको इन सभी दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर क्या, फिर ये सारे प्रोडक्ट लेना शुरू किया, जिसमें मेरा प्रोडक्ट्स थे एलोबेरी नेक्टर, गार्लिक थाइम, फॉरएवर बी हनी और फील्ड्स ऑफ ग्रीन। इन सभी प्रोडक्ट से मैंने अपने ठीक होने की शुरुआत की। उसके बाद 15 दिन में बहुत अच्छा महसूस होने लगा, हाँ थोड़ा सा नई जिंदगी मिलने लगी। उसके बाद 1 महीना और बीतता गया, 1 महीने बाद और अच्छा लगने लगा, मन करा कि अब दवाई फेंक ही दूं। लेकिन नहीं, अरविंदर जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और उन्होंने हर 2 या 3 बार मुझे फ़ोन करके पूछते थे, टाइम से ले रहे हो, गलती तो नहीं कर रहे हो, पंक्चुअल हो, खाना ठीक से खा रहे हो ना। तो इसलिए उनका थोड़ा बात मानते हुए अभी मेडिसिन मैंने स्टॉप नहीं की थी। 1 महीने बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो बहुत गुस्सा आया सोच के मुझे भी, पापा को, कि ये प्रोडक्ट्स कहीं टेम्परेरी तो नहीं है कि अभी कह दिया आप प्रोडक्ट्स ले जाओ और इसकी तो हालत बचने लायक नहीं है। कितने प्यार से बेवकूफ़ बनाया है। गुस्सा आने लगा सोच के, मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद फिर पापा ने अंकल से सर के पास जाकर उनसे बात की कि बिटिया की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपने क्या दिया है उसे। तो उन्होंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, मुझे भी बड़े प्यार से समझाया कि देखिए ये जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये इसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये एक हीलिंग प्रोसेस है इन प्रोडक्ट्स का, जो कि आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन उसके बाद आप 6 महीने विश्वास कीजिए आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। 6 महीने, आप जानिए कि 3 महीने बाद मैं अपने वो सारे स्प्रे, इनहेलर्स और सारी मेडिसिन के नाम तक भूल चुकी थी कि ये शायद ये मैं कभी लेती भी थी। 3 महीने में ही मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी लेना। और एक दिन अचानक से पापा ने मुझसे पूछा कि तेरी दवाइयाँ पटेल चेस्ट वाली और ये स्प्रे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने बताया कि पापा वो तो मैंने लेना ही छोड़ दिया। तो पापा कहने लगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। मैंने कहा हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे से ज़्यादा खुशी शायद उन्हें हुई देखकर कि हाँ मेरी बेटी ठीक हो गई है अब। और आज एट द प्रेजेंट मैं क्या हूँ, आप मानिए कि मैंने अपना वज़न दोबारा से गेन किया है, मुझे कोई अस्थमा नहीं है, मुझे कोई टाइफाइड नहीं है, मेरे जितने भी हेल्थ चैलेंजेस थे वो सब खत्म हो चुके हैं, मेरा हीमोग्लोबिन 12.6 है, स्टमक इन्फेक्शन कोई भी प्रॉब्लम मुझे अब बाकी नहीं रही है, मेरा वज़न 7-8 किलो पहले से बढ़ चुका है, 48 kg हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वज़न अभी पहले से ठीक हो चुका है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अब इतना ठीक हो पाई हूँ। और आप मुझे देख सकते हैं कि 10 महीने हो गए हैं मुझे ये प्रोडक्ट्स लेते हुए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। शायद मैंने जहाँ जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। 10 महीने में भी कभी कभी ये ऐसा होता है कि नेक्टर थोड़ा कम पीना है,
ध्यान से पीना है, थोड़ा डांटते हैं पापा महंगा है, लेकिन मैं इतनी चुलबुली हो गई हूँ कि मैं इसे गोलगप्पे में डाल के पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्टर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और मैं लास्ट में थैंक्स कहना चाहती हूँ अपनी उस बेस्ट फ्रेंड का जो मेरी ज़िंदगी में एक मसीहा बन के उतर कर आई, जिसने मुझे अरविंदर सिंह सहानी जी से मिलवाया, जो कि फॉरएवर में सीनियर मैनेजर हैं। और सबसे ज़्यादा थैंक्स करती हूँ मैं अरविंदर जी का, जिन्होंने मुझे बहुत संभालते हुए और मेरे पापा को, मेरी फैमिली को समझाते रहे, विश्वास बनाते रहे कि आप भरोसा रखिए, आप ठीक हो सकती है, आपकी बिटिया ठीक हो सकती है। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ मुझे 6 महीने ये प्रोडक्ट्स लेने को कहा। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मिस्टर अमरजीत उबी जी का, जो ये प्रोडक्ट्स इंडिया में लेकर आए। और एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर रैक्स मोहन सर, जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाए। थैंक यू।